हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं बड़े दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। यूपी पुलिस भर्ती से रिगार्डिंग है ये। और यूपी पुलिस में जैसे कि आपने पहले भी कई बार अभी नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं कई, आपने उनको भी देखा होगा। और कई लोग इसके लिए परेशान हैं, स्टूडेंट तो परेशान हैं ही, और साथ ही साथ टीचरगण भी बहुत परेशान हैं कि ये नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं वायरल हो रहे हैं, क्या है इस पर, क्या मतलब विवेचना की जाए। तो अभी तक तो कोई सटीक जानकारी जैसा कि आयोग की तरफ से कोई वेबसाइट के माध्यम से नहीं जानकारी मिली है। और मैं वीडियो इसीलिए नहीं ला रहा था कि कोई वीडियो अभी तक कोई भी आयोग की वेबसाइट पे अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन गुप्त सूत्रों की माने तो अब आप कहोगे कि सर आपके कहाँ से गुप्त सूत्र हैं। तो मेरे कोई भैया गुप्त सूत्र नहीं है। बस इतना सा मानना है कि जो न्यूज़पेपर हैं, कटिंग्स न्यूज़पेपर की नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है, कुछ ना कुछ सभी लोग तालमेल बैठा करके एक बात की ओर इशारा तो कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है। कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो जैसे कि अभी पिछले हफ्ते ही आपने सुना था, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकली थी, 60,000 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और हो सकता है फरवरी माह में एग्जाम करा लिया जाए। जिसमें कई टीचरों ने, मैंने भी शायद इसको बताया था कि पेपर आपका जो होगा वो मई तक जा सकता है। अभी पेपर कराने का कोई इतनी जल्दी चांस नहीं दिख रहा है। तो आप मैं लेकिन के अभी ये वीडियो दोबारा लेकर के मुझे इसलिए आना पड़ा कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब मैंने देखा कि वेबसाइट्स पर या मतलब सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी भर्तियों में ये बड़ी भर्ती होने को साबित होगी, क्योंकि इसमें 60,244 सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। 60,000 की अगर हम बात करें तो 52,000 कांस्टेबल होंगे, और कुछ फायरमैन के पद होंगे, कुछ आपके लिपिक संवर्ग के होंगे, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के होंगे। और इसमें ऐसे टोटल मिला करके, सभी पद मिला करके आपके देखे जाए तो 60,244 पद बनेंगे जा करके। अभी हम बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनको जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा न्यूज़पेपर में बोला गया है, जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से लेकर के आप 15 दिन तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, 15 दिन से आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद में यदि आपको कोई टाइम मिलता भी है तो एज्योर आयोग की वेबसाइट से जो भी कुछ है आपको अवगत कराया जाएगा। बाद में अगर हम बात करते हैं कि साथ ही साथ पीएससी की भर्ती के भी कुछ पद अलग से चयनित करे जा रहे हैं, जो 10,000 से अधिक पीएससी सिपाही भर्ती जनवरी में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन के एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस अधीक्षक 60,244 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जो रेणुका मिश्रा जी हैं, डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के, उन्होंने इस विज्ञप्ति को मतलब सही ठहराया है। उन्होंने एक अभी देखो, कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आना कहीं ना कहीं ये भी जाहिर करता है कि कुछ ही दिन पहले अभी एक नोटिफिकेशन आया था नॉर्मलाइजेशन से रिगार्डिंग। तो नॉर्मलाइजेशन क्या था कि जो आयोग ने ये बताया था कि जो भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अभी तक एसएससी यूज कर रही थी, ये देखिए 18/12/2023 को आया था नोटिफिकेशन, जो अभी तक एसएससी यूज कर रही थी, उसी फॉर्मूले के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड में भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, किसी किसी के 8 से 10 नंबर बढ़ते हैं एसएससी में, किसी के 5 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 6 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 2 नंबर ही बढ़ते हैं। तो उस रिगार्डिंग से अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस में आपका ये मान के चलिएगा कि आपको इतने ही नंबर का इंक्रीजमेंट या डाउट सेशन जो भी कुछ होगा आपका माइनस या प्लस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह प्रारंभ। एक नोटिफिकेशन जारी होता है कुछ दिनों बाद, और उसमें खबर दी जाती है कि 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह होंगे जारी। तो इसी सप्ताह से मतलब ये है कि जनवरी तक या दिसंबर लास्ट तक, जनवरी प्रारंभ में। तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कराने के इसमें भी सेम वही बात कही गई है जो अभी मैंने पिछली कट में आपको दिखाया। अभी देखिए, ये एक सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, ये इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज छोड़ा है कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियाँ जनवरी से होंगी प्रारंभ। तो इन्होंने उसमें बताया कि 62,624 पद टोटल हैं, जिसमें से कांस्टेबल की बात करें तो 52,699 पद हैं, जो दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते तक शुरू हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी अभी अवगत कराया। इसमें जो साफ साफ बात करी गई है वो आपकी वैकेंसी आने की करी गई है। इसके बाद में एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें आती है आपकी डेट एग्जाम की। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये देखिए सेम एड्रेस है, सब कुछ है। और इसी के साथ साथ लिखा है कि कृपया अवगत कराना है कि
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 11/2/2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। देखिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मैं फिर इसके बारे में कुछ बात बताता हूँ आपको। उक्त परीक्षा में पूरे प्रदेश में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को भाग लेना संभावित है। यानी इनका आंकड़ा है जो 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय में क्रम में उक्त परीक्षा दिनांक 11/2/2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लिखित परीक्षा का संपूर्ण प्रबंधन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय पुलिस अधीक्षक पुलिस आयुक्त के सहयोग से कराया जाना है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि जो संघ लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ चयन लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो भी आयोग हैं, उनके माध्यम से जो अभी तक एग्जाम कराए गए हैं 133 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें से इनकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 66,785 केंद्रों को मतलब 133 जनपदों में 66,785 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया है, इनका ऐसा कहना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ओमार बेस्ड लिखित परीक्षाएं जिला प्रशासन के सहयोग से कराई जाएंगी। इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा, यानी जो आपका पेपर कराने की जो प्रक्रिया होगी, वो केंद्र पर पूर्व में ओमार बेस्ड लिखित परीक्षाएं जिला प्रशासन के सहयोग से कराई गई थी, उसी प्रकार से होने की संभावना है। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि यूपी पुलिस का एग्जाम हाइब्रिड मोड पर होगा, ऐसा तो कुछ भी अभी देखने को नहीं नोटिफिकेशन मिला है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फरवरी 2024 में ये 11 तारीख को इन्होंने मतलब नोटिफिकेशन में अपने बोला है कि हम इस प्रकार से एग्जाम कराएंगे। ठीक है, ये तो बात होती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, लेकिन इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलती है खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अलग से नोटिफिकेशन, जो कि सच में साबित हुआ है ये खिलाड़ियों वाला। और इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कुशल खिलाड़ियों की श्रेणी में सिपाही भर्ती के लिए उप निरीक्षक के 91 पदों पर भर्ती प्रक्रिया बुधवार से शुरू, 9 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वेबसाइट पर और इसमें आवेदन चल रही है। साथ ही साथ इसमें आपसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके अंक के विद्यार्थियों को भी मांगा गया है, और जिनकी आयु 21 से 27 वर्ष है उनके लिए, कुशल खिलाड़ियों के लिए ये पद मांगे गए हैं। 400 रुपये इसमें आवेदन फीस रखी गई है। इसमें से जो वेतनमान अगर हम बात करें तो 34,800 रुपये रहेगा आपका। उसके बाद में इसी के साथ साथ इसमें पुलिस आरक्षी के, नागरिक पुलिस के, जेल वार्डर के, उप निरीक्षक के, ऑपरेटर के, लिपिक संपर्क के, कंप्यूटर ऑपरेटर के आदि मिलाकर के 62,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के लिए इसी सप्ताह जारी कर सकते। यानी इसमें भी वो बात कही गई है जो अभी हम पिछले नोटिफिकेशन में देख रहे थे। ठीक है, तो इसी बात के लिए हमने यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दिखाया, बल्कि ये तो आपका खिलाड़ियों से संबंधित भर्ती प्रक्रिया संबंधित ये नोटिफिकेशन था। देखिए मैं ही नहीं, कई यूट्यूबर्स जो अच्छे टीचर्स हैं, जैसे रोजगार विद अंकित सर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी इस न्यूज़ को खारिज करके बोला था कि देखिए ये 11 फरवरी का जो उन्होंने डेट दिया है जो सरासर गलत है, और ये अभी तक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है सही से, इसको आप इग्नोर ही करते रहिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें गलतियाँ देखने को मिली हैं वो क्या है। जैसे कि ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती। देखो कभी भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो आयोग की तरफ से कभी भी 2 शब्द नहीं लिखे जाएंगे कि लगभग, और दूसरा फिक्स एक वैकेंसी, यानी 60,000, 50,000, 25,000, 30,000 ऐसा कभी नहीं होता है। 30,000 कुछ पद होते हैं जो कि पूरे एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट लिखे जाते हैं, और लगभग जैसा कोई शब्द नहीं लगाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, उक्त परीक्षा केंद्र पर प्रदेश में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को भाग लेना संभावित है। जैसा कि आप अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि यूपी पुलिस में 2 वर्ष की छूट की डिमांड की जा रही थी। 2 वर्ष की छूट की डिमांड के तदुपरांत आप 25 लाख कैंडिडेट ही सिर्फ यूपी पुलिस में शामिल हो पाएगा क्या? यानी आप अंदाजा लगा रहे हो कि 25 लाख कैंडिडेट का, क्या 25 लाख ही कैंडिडेट यूपी पुलिस में शामिल हो पाएगा? यानी इस चीज़ को थोड़ा संदेह में रखिएगा, क्योंकि ये तो भगवान ही हैं जो इतना बड़ा भविष्यवाणी कोई कर रहा है नोटिफिकेशन को लेकर के। साथ ही साथ एक पाली में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही पाली में एक साथ परीक्षा कराया जाना 25 लाख कैंडिडेट का, कहीं ना कहीं ये ना के बराबर जैसी संभावना जाहिर की जा रही है, जो कि ये संभव नहीं है। तो ऐसे ही पॉइंट जो मुझे संदिग्ध लग रहे हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर के, बाद बाकी जो भी कुछ होगा वो आप
स्वयं देखेंगे अभी। और बने रहिएगा चैनल के साथ, अगर कोई ऐसा जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन और हमें देखने को मिलता है जो केंद्रों में चयन होने की बात करता है, कि चयनित होने वाले परीक्षा केंद्रों की परिपूर्ण जानकारी ये दी गई है कि किस प्रकार से परीक्षा केंद्र होने चाहिए। डेस्क साफ होने चाहिए, कूड़ा कचरा आसपास नहीं होना चाहिए, आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, सिटिंग प्लान कैसा होना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए परीक्षा केंद्र के परिसर अथवा अत्यंत निकट मोबाइल टावर वाले केंद्रों को न चुना जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी और जाहिर कर रहा है कि सरकार या आयोग जो है वो इसके लिए बहुत ही एक्टिव हो चुका है। साथ ही साथ देखने को मिलती है कि 11 फरवरी एग्जाम डेट भी आ जाती है। इसी के साथ साथ करीब 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, एक पाली में आयोजित होगी परीक्षा। यानी आयोग और सरकार दोनों इतने असक्षम हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख एक साथ कैंडिडेट की परीक्षा कराने में सक्षम होंगे ये। तो चलिए, ना संभव जैसी कोई बात नहीं है। तो अभी देखते हैं जो भी होता है, आगे आगे आपके सामने ही आ जाएगा सब कुछ। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो आप देखते हैं कि जो 62,000 वैकेंसियों की बात की जा रही थी वो 60,000 भर्ती पर आकर रुक जाती है बात। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो वैकेंसी आती है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक नोटिफिकेशन आता है और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि 11 फरवरी को पुलिस भर्ती बोर्ड की वैकेंसी आएगी और रेणुका मिश्रा जी जो कि उसका नाम, उनका भी नाम दिया जाता है। तो देखिए, न्यूज़ वालों ने बाद में छापा है और नोटिफिकेशन पहले आ गया है। जैसे आज नोटिफिकेशन आया है शाम के टाइम और दूसरे दिन सुबह न्यूज़ में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं सभी को। तो आप इस चीज़ से तो अवगत रहिएगा कि आपका पेपर यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फरवरी माह में सुनिश्चित निश्चित 100% कह सकते हैं कि होगा। क्योंकि जिस हिसाब से हालात देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो यही चीज़ है निकल के आती है कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और पता नहीं कब एग्ज़ाम वो लेगा आयोग। तो इसके लिए आप देखते रोके रहिएगा कि 11 फरवरी को है। और 11 फरवरी को हम एक बात और बता दें आपको, जो यूपीपीएससी की तरफ से आयोग आरओ की वैकेंसी आई थी उसका पेपर भी कराना सुनिश्चित है पहले से ही। तो इसमें जो उन्होंने सुनिश्चित किया है आरओ में, लगभग 10.5 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था, जिसकी भी परीक्षा सेम डेट में सेम ही केंद्रों पर होनी है। तो ये सब होना असंभव जैसी बातें लग रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन देखना होगा कि ये सब कैसे संभव हो पाएगा। क्योंकि पैट जैसे एग्जाम में 30-35 लाख फॉर्म पड़ा था, जिसमें मुश्किल से 25 लाख कैंडिडेट पहुंचे थे, तब हालत ही मर जाने जैसी हो गई थी। तो अभी तो 25 लाख पुलिस आरक्षी के हैं और 10 लाख वो हैं, तो लगभग 35 लाख कैंडिडेट ये हैं। उनके साथ में उनके गार्जियन भी जाएंगे, तो भीड़ तो बढ़ेगी मार्केट में। जब भीड़ बढ़ेगी तो विफलताएँ भी देखने को मिलेंगी, कई कई असुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। तो सावधानी बरतें आने जाने में, अगर सेम डेट में कभी ऐसा एग्जाम फंसता है आपका तो सतर्क रहें, सावधान रहें। और बात करते हैं कि तैयारी की, तो तैयारी बिल्कुल करते रहें, क्योंकि इसमें ढील लोच नहीं चलेगा। अगर आपका पेपर हो ही जाए 11 फरवरी को, तब आप क्या करोगे? क्या नहीं पढ़ोगे अभी से? और अगर पेपर ना हो तो क्या नहीं पढ़ोगे? अगर पेपर आगे बढ़ता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, और पेपर नहीं बढ़ता है तो इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझकर इसका सामना कीजिएगा। क्योंकि हर किसी के नसीब में ये मुसीबतें नहीं आया करती हैं, नसीब वाले होते हैं जिनके नसीब में मुसीबतें आया करती हैं। तो आपको इसी को लेकर के चलना होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम चलें तो अच्छे से तैयारी करें। और आपके पास 1.5 महीना यानी 45 दिन का पूरा टाइम है। 45 दिन में आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऊपर से नीचे तक पूरा सिलेबस रिवीजन करिएगा, हर टॉपिक वाइज को कंठस्थ करिएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस को। मैथ रीजनिंग पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा रगड़ के। जीएस को टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करिएगा, रिवीजन करिएगा। और हिंदी का भी अच्छे से रिवीजन करिएगा। लर्निंग वाली चीज़ें हैं उनको लिख लिख के याद करिएगा। कुल मिला करके आपको एक सीट निकाल के लाना है। और अगर इस बार भी सीट ना लेके आ पाए तो बहुत ही बड़ी विडम्बना होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा वैकेंसी कभी देखने को नहीं मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर और कोई जानकारी, रणनीति चाहिए आपको, एग्जाम स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताएं किस टाइप की स्ट्रेटेजी है, किस विषय में आपको दिक्कत आ रही है, ये भी बताएं। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं यूपी पुलिस का तो ऑफलाइन दीजिएगा, ओएमआर सीट लाइएगा, ओएमआर सीट पर भरिएगा। अगर आप उस पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपके नंबर कम आ रहे हैं या कोई भी इशू है तो आप कमेंट करिएगा। किसी भी टॉपिक या किसी भी सब नीड सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका कमेंट करिएगा।
मैं जहाँ तक संभव होगा आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और भाई को यूँ ही प्यार देते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।